Good morning, class third. Welcome to your computer class. We were on chapter number 3. How does a computer works? तो इस चैप्टर में आज हम रोम से स्टार्ट करेंगे. रीड ओनली मेमोरी. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड व्हाट इज़ द मेमोरी. दो टाइप की मेमोरी बताई थी, रोम और रैम. तो रोम जो होती है ना, यानी कि रीड ओनली मेमोरी. कौन सी मेमोरी? रीड ओनली मेमोरी. इट कंटेन्स द प्रोग्राम्स like boot programs, BIOS यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम एट्सेट्रा. तो रोम जो होती है ये ऐसी मेमोरी होती है, रीड ओनली मेमोरी, कि इसमें ऐसे प्रोग्राम सेव रहते हैं जैसे कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम के प्रोग्राम हैं या फिर बूट प्रोग्राम है, विच आर एसेंशियल फॉर रनिंग अ कंप्यूटर, जो कि कंप्यूटर को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी, एसेंशियल मतलब इम्पॉर्टेंट होते हैं. द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन रोम इज़ नॉट डिलीटेड इवन व्हेन यू टर्न द कंप्यूटर ऑफ. और ROM रोम यानी कि जो रोम में जो डाटा सेव होता है ना, हमारी कौन सी फाइल सेव होती है इसमें, जैसे BIOS है या फिर बूट प्रोग्रामिंग की है. तो ये ऐसी फाइल्स होती हैं, ऐसा डाटा होता है जो कि कंप्यूटर को रन करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है. और ये डाटा जब आप कंप्यूटर स्विच ऑफ कर देते हैं तभी भी ये बंद, ये लॉस्ट नहीं होता है, यानी कि डिलीट नहीं होगा. हैंस इट इज़ अ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी. नॉन वॉलेटाइल मतलब कि जो कंप्यूटर को बंद करने के बाद भी कंप्यूटर में क्या नहीं हो, डिलीट नहीं हो, ऐसी मेमोरी होती है. रीड ओनली, उसको केवल हम रीड कर सकते हैं, उसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते, वी कैन नॉट डिलीट इट. ठीक है. सेकेंड है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी. द डाटा इज स्टोर्ड एंड रिमूव ड्यूरिंग द ऑपरेशन on the turning off computer. All data stored in RAM is lost. It is volatile memory. और जो रैम होती है, यानी कि जब हम कोई भी प्रोग्राम चला रहे हैं कंप्यूटर में, कोई भी वर्क कर रहे हैं, तो हमारा डाटा कहाँ स्टोर हो रहा है? रैम में स्टोर हो रहा है. लेकिन जब हम कंप्यूटर को टर्न ऑफ करते हैं तो सारा डाटा जो रैम में सेव था, हमारा स्टोर्ड था, सॉरी सेव नहीं, तो स्टोर जो था वो क्या हो जाता है? लॉस्ट हो जाता है. इसीलिए ये कैसी है नेचर में? वॉलेटाइल मेमोरी, यानी कि कंप्यूटर टर्न ऑफ करने पर हमारा डाटा लॉस्ट हो जाता है. ओके. नाउ कम टू द सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट. अभी हम प्राइमरी मेमोरी पढ़ रहे थे, अभी क्या है? सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट. सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट हैज़ मैनी डिवाइसेस अटैच्ड to a computer system. The data or set of instructions and information is stored permanently on these devices. सेकेंडरी डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस क्या होती हैं? देखो, मैं जनरल लैंग्वेज में आपको बता दूं कि हम जो डाटा सेव करते हैं कंप्यूटर में, ठीक है, अगर वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में जा रहा है, जैसे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस कौन सी होती हैं? जैसे हार्ड डिस्क होती है, जैसे CD होती है, कॉम्पैक्ट डिस्क. हार्ड डिस्क है, कॉम्पैक्ट डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है, पेन ड्राइव है, ये सभी क्या है? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस. ठीक है. इनमें जो डाटा है वो परमानेंटली स्टोर हो जाता है. अगर हम कंप्यूटर को स्विच ऑफ भी कर दें, टर्न ऑफ भी कर दें, तो भी हमारा डाटा लॉस्ट नहीं होता है. These devices are also used for data transportation. डाटा का ट्रांसपोर्टेशन मतलब आपको अगर एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में डाटा को ट्रांसफ़र करना है, एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, तो भी डाटा, ये डिवाइसेस यूज़ होती हैं. These devices can be connected inside और outside the CPU. ये ऐसी डिवाइसेस होती हैं जिनको हम CPU के अंदर भी सेट कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, और CPU के बाहर भी. अब देखो, अंदर जैसे हार्ड डिस्क होती है, CPU में अंदर होती है ना, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस है वो डिवाइस. और अगर हम आउटसाइड डिवाइसेस की बात करें, जैसे हमारी कॉम्पैक्ट डिस्क है, या हमारी पेन ड्राइव है, या हमारी फ्लॉपी डिस्क है, ये सभी क्या है? DVD वगैरह, ये तो आउटसाइड ही रहती हैं. ठीक है. दीज डिवाइसेस आर जनरली इन द फॉर्म ऑफ डिस्क ड्राइव. तो ये किस में होती हैं? ज़्यादातर डिस्क ड्राइव की फॉर्म में होती हैं. द वेरियस, जैसे पेन ड्राइव है, कॉम्पैक्ट डिस्क है, ये सब. अब पढ़ते हैं हार्ड डिस्क. हार्ड डिस्क क्या होती है? द वेरियस एग्जांपल्स ऑफ हार्ड डिस्क आर ड्राइव्स. डिस्क ड्राइव कौन कौन सी? हार्ड डिस्क, फ्लॉपीज, कॉम्पैक्ट डिस्क. देखिए, इट कंटेन स्पिनिंग मैग्नेटिक प्लेट्स. इट कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, 40 गीगाबाइट्स और मोर. देखो, ये क्या है? हार्ड डिस्क. कौन सी है हार्ड डिस्क? हार्ड डिस्क ये है. ठीक है. ये कहाँ रहती है? CPU के अंदर.
तो हमारा डाटा कहाँ सेव होता है, हार्ड डिस्क में। ये इसमें स्पिनिंग मैग्नेटिक प्लेट्स लगी थी, स्पिनिंग मतलब घूमना, तो ऐसी मैग्नेटिक प्लेट्स होती हैं जो कि डाटा बहुत लार्ज अमाउंट में, यानी कि 40 गीगाबाइट्स और मोर। अब गीगाबाइट क्या है, तो गीगाबाइट इज द हाईएस्ट यूनिट ऑफ मेजरिंग डाटा, ठीक है, डाटा को मेजर करने की सबसे बड़ी यूनिट होती है गीगाबाइट। बट इट इज स्लोअर टू एक्सेस दैन टू एक्सेस रैम। तो जहाँ हम जितना जल्दी रैम से डाटा को एक्सेस कर सकते हैं ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम का मतलब जल्दी एक्सेस मेमोरी, फटाफट से एक्सेस कर सकते हैं, ये थोड़ा सा स्लो होता है। दो डोंट लूज द स्टोर डाटा व्हेन द पावर इज टर्न ऑफ। कंप्यूटर ऑफ होने के बाद इसमें से डाटा हमारा कहीं नहीं जाता है। अब है हमारी फ्लॉपी डिस्क, देखिए फ्लॉपी डिस्क इज स्टोर 1.44 MB, मेगाबाइट, MB का मतलब मेगाबाइट, ये सभी क्या हैं, यूनिट्स हैं डाटा को मेजर करने की। देखो जैसे आप मार्केट में शुगर लेने जाते हो ना, चीनी, तो चीनी आपको किस में मिलती है, केजी में, 1 kg, हाफ केजी, 500 ग्राम हाफ केजी को, फिर 1 kg, फिर 2 kg, तो फिर क्विंटल में आ जाती है वो, इस तरीके से ग्राम, किलोग्राम, तो ये क्या है, यूनिट्स है ना मेज़र करने की। ऐसे ही ये डाटा को मेज़र किया जाता है कि ये कितना डाटा है, तो उसको हम MB में, GB में, ठीक है, TB में, सॉरी गीगाबाइट से बड़ी टेराबाइट होती है, ठीक है, तो टेराबाइट है, गीगाबाइट है, मेगाबाइट है, बिट है, बाइट है, बिट होती है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट। तो a floppy disk is a data storage device that is composed of a ring or thin flexible magnetic plane enclosed in a square। देखिए कहाँ है, ये जो है हमारी क्या है, ये हमारी फ्लॉपी डिस्क है, ठीक है। तो ये क्या होती है, स्क्वायर शेप में होती है, और इसमें मैग्नेटिक प्लेट्स होती हैं जो कि एक एनक्लोज रहती हैं, बंद रहती हैं, किसमें, एक स्क्वायर के शेप के बॉक्स में, ठीक है। द रेट ऑफ ट्रांसफर डाटा इज फॉर 250 टू 500 KB पर सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड में ये कितना डाटा ट्रांसफ़र कर देगी, 250 से 500 KB, ठीक है। मिनी फ्लॉपी, अब मिनी फ्लॉपी जो होती है, ये दो तरह की फ्लॉपी होती है फ्लॉपी डिस्क। मिनी फ्लॉपी होती है 5.25 इंचेस डायमीटर, ये इतनी डायमीटर की होती है। इट हैज़ 35 टू 40 रिंग्स, उसमें कितने 35 से 40 रिंग्स होती हैं, ठीक है। द कैपेसिटी ऑफ लो डेंसिटी फ्लॉपी इज 300 KB, 360 KB एंड ऑफ हाई डेंसिटी इज 1.2 MB। देखो ये आपको बेटा अभी क्लास 3rd में हो, तो इतना ज़्यादा हमें डीप में जाने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क और कॉम्पैक्ट डिस्क समझ लेते हो, ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस है, इनमें हमारा जो डाटा होता है कभी लॉस नहीं होता, दैट इज़ इनफ फॉर यू, ठीक है। तो ये जो है इसमें इसकी डाटा ट्रांसफ़र रेट कितना है, लो डेंसिटी की जो मिनी फ्लॉपी होती है उसका डाटा रेट कितना है, ठीक है, ये सब चीज़ बताई गई है। तो अभी हम इतना ही समझेंगे कि ये जो होती है, दो तरीके की फ्लॉपीज़ होती हैं, एक मिनी फ्लॉपी, अब हम देखेंगे, एक है सेकंड, देखिए माइक्रो फ्लॉपी। तो माइक्रो फ्लॉपी मिनी से थोड़ा उसमें ज़्यादा डाटा का रेट, ट्रांसफ़र रेट ज़्यादा होता है। मिनी फ्लॉपी में कितने रिंग्स होते थे, उसमें होते थे, मिनी फ्लॉपी में आपके 40 रिंग्स होते थे, और माइक्रो फ्लॉपी में 40 टू 80 रिंग्स होते हैं। द कैपेसिटी ऑफ अ लो डेंसिटी फ्लॉपी इज 720 KB एंड हाई डेंसिटी इज 1.44 MB, ये उससे थोड़ी हाई क्वालिटी की होती है, ठीक है। द रेट ऑफ ट्रांसफर डाटा फ्रॉम 250 टू 720 KB पर सेकेंड, एक सेकेंड में इतना डाटा ट्रांसफ़र कर सकती है, ठीक है। अब है CD रोम, देखिए CD रोम क्या है, इट रीड्स डाटा स्टोर्ड ऑन अ कंप्यूटर डिस्क, द डाटा इज स्टोर्ड इन द डिस्क सरफेस एंड ऑन ऑप्टिकल लेजर बीम इज यूज टू रीड द डाटा। तो CD रोम जो है, ये जो है कंप्यूटर डिस्क में भी जो डाटा स्टोर होता है उसको रीड करता है, ठीक है। तो ये ऑप्टिकल लेज़र बीम जो होती हैं वो डाटा को रीड करने के लिए यूज़ होती हैं। देखिए नेक्स्ट है आपका CDR, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली, ठीक है। CDR, दिस डिस्क स्कोर अबाउट 720 मेगाबाइट्स पर डिस्क, यानी कि CDR जो होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली, यहाँ पर ये जो डिस्क होती है इसमें
720 यानी कि 720 मेगाबाइट हर डिस्क पर होता है। यू कैन ओनली राइट वंस ऑन द डिस्क, इट कैन नॉट बी इरेज और ओवर राइट अगेन। जो रीड ओनली मेमोरी मैंने आपको बताई थी कि वहाँ वो फाइल्स होती हैं कि जिनको कंप्यूटर के लिए बहुत एसेंशियल होती हैं, ठीक है, उनको हम रिमूव नहीं कर सकते। तो यहाँ पर भी जब एक बार इस पर डिस्क पे लिख दिया जाता है CDR पे, तो ये यहाँ से रिमूव नहीं कर सकते हम उसको, ना ही ओवर राइट कर सकते हैं। अब CDRW क्या है? CDRW है compact disk read write. This disk stores about 650 मेगाबाइट्स पर डिस्क, यानी कि यहाँ पर हर डिस्क में लगभग 650 मेगाबाइट का डाटा होता है, ठीक है। यू कैन री राइट ऑन दिस डिस्क। CDRW में यही डिफरेंस होता है कि यहाँ पर हम रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। री राइट ऑन दिस डिस्क, दोबारा से लिख, री राइट का मतलब दोबारा लिखना, ठीक है, यानी कि एक बार के डाटा को हम इरेज करके दोबारा उसमें लिख सकते हैं। अब है DVD डिजिटल डिस्क रीड एंड राइट। दिस डिस्क स्टोर अबाउट 650 मेगाबाइट पर डिस्क। ये वाली जो डिस्क होती है, यहाँ पर हर एक डिस्क में 650 मेगाबाइट का डाटा जो है एक डिस्क में होता है। और DVD इज रीड बाय अ DVD ड्राइव। DVD कब चलती है? जब आप उसको DVD ड्राइव में डालते हैं, है ना। ऐसे CD ड्राइव में CD को इंसर्ट करना पड़ता है, तब प्ले होती है। A DVD ड्राइव कैन रीड ऑल टाइप्स ऑफ CDR एंड CDRWs, यानी कि ये हर तरीके की CDR और CDRWs को, DVD CDs को रीड कर सकती है। ओके, अब है डाटा कंसेप्ट। डाटा कंसेप्ट देखिए क्या है। डाटा कंसेप्ट, द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ अ डाटा इज अ बिट और बाइनरी डिजिट। देखो, हम जब किसी भी डाटा को स्टोर करते हैं कंप्यूटर में, कोई भी कंप्यूटर में हम चीज़ लिख रहे हैं या फिर कोई भी सुन भी रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं सेव होगी। वो किसकी फॉर्म में सेव होती है? डाटा की फॉर्म में सेव होती है। डाटा जो मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा है वो किस में मेजर की जाती है? वो बिट और बाइट में, ठीक है। तो बिट क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट। जैसे अगर हम बात करें कि सबसे छोटी इकाई क्या होती है, यूनिट क्या होती है, किसी वेट को मेज़र करने की ग्राम होती है ना, फिर ग्राम से फिर किलोग्राम बनता है। ऐसे ही यहाँ पर सबसे स्मॉलेस्ट जो यूनिट है बिट है, बिट से फिर बाइट, उसको बाइनरी डिजिट भी बोल देते हैं। बाइनरी नंबर कंप्यूटर जो होता है, बाइनरी लैंग्वेज में हमारा डाटा चेंज करके पड़ता है, ठीक है। इट कैन हैव अ वैल्यू ऑफ आइदर 0 और 1। 0 1 क्या होता है? बाइनरी डिजिट्स होती हैं। अ बाइट इज़ अ ग्रुप ऑफ 8 बिट्स। जब 8 बिट होती हैं, ठीक है, सबसे स्मॉल यूनिट होती है बिट। अगर 7 बिट है तो उनको हम बिट्स बोलेंगे, लेकिन अगर वो 8 बिट्स होती है तो फिर उसको हम 1 बाइट बोल सकते हैं, ठीक है। इट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट 1 कैरेक्टर और डाटा। 8 बाइट बिट्स का मतलब या 1 बाइट का मतलब कोई भी एक कैरेक्टर, जैसे A, जैसे 1, जैसे 0, ठीक है। द कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर्स प्राइमरी एंड इट्स सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस इज यूजुअली एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ बाइट्स, यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों तरह की ही स्टोरेज की जो डिवाइसेस की जो मेमोरी होती है, हम उसको किसमें एक्सप्रेस करते हैं? कैपेसिटी जो होती है उनकी, मेमोरी स्टोरेज कैपेसिटी की, बिट्स और बाइट्स में। अच्छा, आप लोग इतना तो सबको पता होगा, जब आप वो खरीदते हो, क्या बोलते हैं उसको, फ़ोन लेते हैं हम, उसमें मेमोरी कार्ड होता है। तो आपने कभी सुना होगा किसी बड़े को कहते हुए कि मेरा 4 GB का मेमोरी कार्ड है। 4 GB यानी कि 4 गीगाबाइट, ठीक है। बहुत सारे उसमें आप स्टोर कर सकते हैं, गाने हैं, फिल्में हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो ये होती है मेमोरी। दे यूज वेरियस अरेंजमेंट्स ऑफ बिट्स टू फ्रॉम बाइट्स, ठीक है। बिट्स फ्रॉम बाइट दैट रिप्रेजेंट द नंबर्स 0 to 9, the alphabets, letter A to Z and many other special character। आपने कीबोर्ड देखा है सबने, ठीक है। वहाँ पे कीबोर्ड पे जितने भी होते हैं A से लेके Z तक, स्मॉल A to Z, और 0 to 9 नंबर्स होते हैं, या जितने भी अदर स्पेशल कैरेक्टर जैसे प्लस है, माइनस है, सभी इसमें आते हैं। इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी, किलो इज नॉट मीन फॉर 1000 बट इट रिप्रेजेंट 1024 पोजिशन, ठीक है। जैसे 1000 ग्राम का मतलब होता है ना 1 किलोग्राम, लेकिन यहाँ पर जो है 1 किलोबाइट का मतलब 1024 बाइट्स, ठीक है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, देखो ये है 1 बाइट 8 बिट्स की होती है, 1 किलोबाइट 1024 बाइट्स की, 1 मेगाबाइट 1024 KB, 1 गीगाबाइट 1024 MB,
और 1 टेराबाइट ये जो है आपका 1 टेराबाइट कितने में होता है ये 1024 GB, यानी कि टेराबाइट सबसे बड़ी यूनिट होती है। ठीक है, ये सब मैंने यही ट्रिलियन बाइट या टेराबाइट जो भी है ये मैंने आपको इसमें एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो ये चैप्टर